दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पे राजस्थान के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट BSTC, पीटेट या जो भी राजस्थान में जितने भी एग्ज़ाम, उन सभी के लिए राजस्थान में जो जीके आती है ना, छतरियों का जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। देखो, आप अलग अलग पढ़ते हो छतरियों की जो क्लासेस होती हैं। जैसे आप चित्तौड़गढ़ में पढ़ रहे हो तो चित्तौड़गढ़, ठीक है। जैसे आप यदि जोधपुर के बारे में पढ़ रहे हो तो जोधपुर के बारे में, जैसे जो भी महाराजा आता है तो उनके मध्य में आप पढ़ते हो। इसके अलावा हम क्या है कि आपके लिए अलग से डिफाइन करके लाएं। आप एक बार इस PDF को देखिए पूरी को, ठीक है। आपको पता चल जाएगा हमने किस तरह से इस PDF को बनाया है, ठीक है। देखो, 2 पेज हैं, 2 पेज में आपके पूरे जो छतरियां हैं वो क्लियर हैं, ठीक है। और कौन कौन सी छतरी कहाँ है, कैसी हैं, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं एग्जाम, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बूंदी के बारे में। तो बूंदी के बारे में सबसे जो फेमस छतरी है वो 84 खंभों की छतरी है। और वो है कहाँ पर? देवपुरा गांव, कोटा बूंदी मार्ग पर है। इसको बनवाया किसने? देखो, या तो अनिरुद्धि सिंह आएगा नाम, या धाय भाई देवा के लिए, ठीक है। और इसका निर्माण काल की बात करें तो 1683 से 95 निर्माण काल है। अब देखो, बूंदी में एक छतरी और है, छार बाग की छतरियां, जो 2 स्थानों पर है। छार बाग की छतरियां 2 स्थानों पर है और इनको अलग अलग नाम लिया जाता है। जैसे देखो, यदि छार बाग की छतरियां ऑप्शन में कोटा है, और छत्र विलास बाग भी इसे कहते हैं। कोटा में तो छार बाग को क्या कहते हैं? छत्र विलास बाग कहते हैं, ठीक है। और बूंदी में इसको क्या कहते हैं? केसर बाग कहते हैं। छार बाग को बूंदी में केसर बाग कहते हैं, ठीक है। अब छत्र विलास बाग है, यहाँ पर तो हाड़ा शासकों की कलात्मक छतरियां बनी हुई है। जबकि बूंदी में उनके जो राजाएं हैं उनकी छत्री समाधि स्थल, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग नाम आ सकते हैं। यदि आपको देखो छत्र विलास पूछ लिया जाए तो आपको कोटा करना है, केसर बाग पूछ लिया जाए तो आपको बूंदी करनी है, और यदि छार बाग पूछ लिया जाए तो भी आपको बूंदी करनी है, ठीक है। बूंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे जोधपुर। तो जोधपुर में भी भाई बहुत छतरियां हैं, ठीक है। एक तो देखो फेमस स्थान पूछे ना यदि आपको, जैसे प्राचीन राजाओं की छतरी और सुंदर उद्यान बाग कहाँ बना है, सबसे फेमस स्थान है मंडोर। लेकिन एक स्थान और है, जसवंत थड़ा। इसका निर्माण, अब आप ये मत सोचना जसवंत नाम है तो महाराजा जसवंत सिंह ने कराया, नहीं नहीं नहीं। महाराजा जसवंत सिंह की स्मृति में महाराजा सरदार सिंह ने कराया है इसका निर्माण। एक तो ये प्रश्न आता है। मारवाड़ का इसका ताजमहल भी कहते हैं। और जसवंत थड़ा, ठीक है। यहाँ पर देखो जसवंत थड़ा, यहाँ पर 10 खंभों की छतरियां हैं। 10 खंभों की क्या है? छतरी है, जिसे मामा भांजा की छतरी भी कहते हैं। और मामा और भांजा जिसका नाम था धन्ना और भिया, ठीक है। 20 खंभों की छतरी अखेराज सिंघवी, इसकी भी छतरी जसवंत थड़ा। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जोधपुर मंडोर में ही है। और देखो, राव मालदेव की छतरी भी है, गोरा धाय की छतरी भी है, सेनापति की छतरी भी है, और कागा की छतरी भी है। और इसमें पूछ लिया जाता है गोरा धाय की छतरी का निर्माण किसने करवाया? राजा अजीत सिंह ने। बस ये आपके जोधपुर के हो गई, ठीक है। जोधपुर के बाद में अब चलते हैं चित्तौड़गढ़ में। भाई चित्तौड़गढ़ में आपके सिर्फ एक ही छतरी है, गुरु रैदास की छतरी, जो कि मीराबाई के गुरु थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे उदयपुर की। तो उदयपुर में अपने पास 2 छतरियां हैं, राणा अमर सिंह और करण सिंह की छतरी तो है आहाड़ स्थल पर, ठीक है। और महाराणा प्रताप की छतरी है बांडोली। 8 खंभों की छतरी कहते हैं महाराणा प्रताप की छतरी को, 8 खंभों की छतरी कहते हैं। और कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ राजघराना, जो उदयपुर राजघराना है, उसका शमशान घाट स्थल कौन सा है? तो वो उसको कहते हैं महासतिया, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब देखो, 2 राठौड़ आते हैं भाई। 2 राठौड़ में एक राठौड़ देखो अमर सिंह राठौड़, जिसकी जो छतरी होती है वो 16 खंभों की छतरी कहते हैं, और ये नागौर में है। और इन दोनों में से यदि आपको जो प्रश्न बताऊं ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दुर्गादास राठौड़ की है, क्योंकि इसने देखो सबसे ज्यादा कार्य कहाँ किए भाई? राजस्थान में, ठीक है। युद्ध राजस्थान में लड़े, राजस्थान के जो सेवाएं की राजाओं की, ठीक है। लेकिन इनकी छतरी कहाँ है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में है इनकी छतरी। कोई सोच नहीं सकता। इसमें सीधा प्रश्न आता है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। अब बताइए, दुर्गादास राठौड़ वो राजस्थान से थे तो अधिकांश बच्चे राजस्थान कर देंगे,
तो ये उज्जैन में बनी हुई है, मध्य प्रदेश में इनकी छतरी। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छतरियों के बारे में, ठीक है। आपके 4 जिले हो गए, कौन कौन से? बूंदी हो गया, जोधपुर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, उदयपुर हो गया। उसके बाद में आप देखो अलवर। अलवर में सिर्फ एक ही फेमस छतरी है, उसके अलावा कुछ भी फेमस नहीं है। अलवर में एक ही छतरी है, मूसी महारानी की छतरी, ठीक है। किसकी छतरी है? मूसी महारानी की छतरी। और ये मूसी महारानी किसकी पत्नी थी? बख्तावर सिंह की पत्नी थी। इसका निर्माण किसने करवाया? तो इनके जो पुत्र थे विनय सिंह, महाराजा विनय सिंह ने करवाया। 80 खंभों की छतरी भी इसे ही कहते हैं, ठीक है। मूसी महारानी की जो छतरी होती है उसे ही 80 खंभों की छतरी कहते हैं। और 84 खंभों की छतरी ऊपर हम पढ़ के आए हैं, बूंदी में है, ठीक है। नेक्स्ट जयपुर। भाई जयपुर में तो जो नाहरगढ़ किले के जो गेटोर स्थान है ना, वहां पर कछुआ शासकों की छतरियां है। बस इसमें यही पूछा जाता है कि कछुआ शासकों की छतरियां कहाँ स्थित है, तो वो गेटोर स्थान बोल देता है। गेटोर नहीं बोलकर नाहरगढ़ किला भी बोल देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन में आपको देंगे, जैसे आमेर का दुर्ग, ठीक है, नाहरगढ़ का दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, इस प्रकार से आपको बोलेंगे तो नाहरगढ़ किला आपको करके आना है। जयपुर के लिए सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट पूछे, यहां पर देखो जैसलमेर। जैसलमेर में बड़ा बाग और पालीवालों की छतरी, बस इतने ही है। आप कई बार कहानी पढ़ते होगे पालीवाल ब्राह्मण, जो आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें वो जैसलमेर का स्थान है, भूतिया स्थान है, ठीक है, वहां पर कोई जाता नहीं है। तो उस स्थान का आप नाम बताइए हमें। पालीवालों की छतरी, जो देखो वहां पर पालीवाल जो ब्राह्मण होते हैं उनकी कोई लड़की होती है, और वहां पर कोई राजा होता है, वो उस लड़की को विवाह के लिए मतलब शादी करना चाहता है, पर वो उस गांव को छोड़कर चले जाते हैं। रातों रात वो गांव खाली हो जाता है। उस गांव का नाम बताइए। उस पर एक मूवी भी बनी हुई है, ठीक है, उस पर एक मूवी भी बनी हुई है, ठीक है। कालू, कालू मूवी बनी हुई है, आपने देखी होगी, आप देखना इस मूवी को, ठीक है। बीकानेर में, बीकानेर में भाई एक ही है सिर्फ, देवी कुंड सागर। बीकानेर राजघराने का निजी शमशान घाट है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसमें यही पूछेगा बीकानेर राजघराने का निजी शमशान घाट कौन सा है? देवी कुंड सागर, ठीक है। रामगढ़ शेखावाटी। रामगढ़ शेखावाटी भाई हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। हवेली भी किसने बनाई? पोदार ने। तो वहां पर राम गोपाल पोदार की छतरी बहुत फेमस है रामगढ़ में, ठीक है। करौली गोपाल सिंह की छतरी। देखो छतरियां अलग हैं और हवेली अलग है। यदि हवेली पूछी जाएगी ना, पोदार की जो हवेलियां होती हैं वो भाई अलग होती हैं। वो जैसे बिसाऊ हो गया, नवलगढ़ हो गया, उस तरह से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है, ठीक है। ये राम गोपाल पोदार की छतरी, ये ऐसा प्रश्न आया हुआ है, सीधा प्रश्न आया है एग्जाम में, राम गोपाल पोदार की छतरी कहाँ स्थित है, तो उसमें पूछा है रामगढ़, बिसाऊ, ठीक है, मंडावा, नवलगढ़, इस प्रकार से आपको पूछा है। नेक्स्ट करौली में आपको गोपाल सिंह की छतरी हमने बता दी। और कुंभलगढ़ में सिर्फ एक कुंवर पृथ्वीराज की छतरी के बारे में ही पूछा जाएगा, और किसी भी छतरी के बारे में नहीं पूछा जाएगा। न ही कुंभा, जो कुंभा थे उनकी भी छतरी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। न राणा सांगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप इसमें कुंवर पृथ्वीराज की छतरी, और इसको छतरी का नाम है 12 खंभों की छतरी। एग्जाम में सीधा आया हुआ है, 12 खंभों की छतरी किसे कहते हैं, मतलब कौन सी है, किसकी है, तो वो कुंवर पृथ्वीराज की छतरी है। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान की छतरियों से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। इसके अलावा आपको कहीं से भी छतरियों के जो क्वेश्चन है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बिल्कुल ऐसे पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करवा सकें। और हाँ, यदि आप जैसे बार बार वीडियो पर नहीं आ सकते, तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्द ही अपने जो टेलीग्राम चैनल है वो स्टार्ट करने वाले हैं। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। और इसी तरह से जैसे आपके लिए हवेलियाँ होती हैं, हवेली के लिए भी हम बहुत जो दुर्ग होते हैं उनके लिए भी हम आपके लिए लाने वाले हैं, ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।